और उठा राम पंजर भवता विश्वामित्र ने इशारा किया है राम जो जनक का संताप है ये भेज दीजिए। आज इशारा किया है बेटा राम उठो धनुष तोड़ो जनक का प्रताप नष्ट कर दो। जैसे ही भगवान उठे हैं तो राजा हंसने लगे देखो चींटी चढ़ी ये पहाड़ उठाने हैं जरा से बालक ये धनुष तोड़ लेंगे बड़े बड़े बलवान मुच्छन वाले राजा हार गए ये जरा से बालक जिनकी मुच्छें भी नहीं निकले लेकिन जैसे ही परीक्षित जी ये श्राप लगा ये वरदान लगा हुआ था किसको ये धनुष को भोले बाबा से धनुष ने कहा मैंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है महाराज मेरा उद्धार कब करोगे तो भोले बाबा ने कहा जाओ भगवान राम के हाथ में जाना छुअत टूट जाना छुअत टूट रघुपत दोषु भगवान का कोई दोष नहीं था। जैसे ही भगवान राम ने छुआ और धनुष के दो खंड हो गए। बोलिए वृंदावन के हरि हर की बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। इस प्रकार से महाराज सीता और राम जी का वैदिक विधान से विवाह होता है और राम का ही नहीं महाराज परीक्षित जी दशरथ के 4 पुत्र थे चारों पुत्रों का विवाह होता है। महाराज जनक की 2 पुत्रियां थी सीता जी और उर्मिला। उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हुआ और जनक के भाई थे कुशध्वज। इनकी 2 पुत्रियां थी मांडवी और सुतकीर्ति। एक का विवाह भरत से हुआ एक का विवाह शत्रुघ्न से हुआ। राम का 2 अक्षरों में नाम है तो सीता भी 2 अक्षरों में बंधी हुई है। लक्ष्मण लक्ष्मण 3.5 अक्षर 3 ना 4 तो उर्मिला में भी 4 अक्षर है उर्मिला। भरत में 3 अक्षर मांडवी में 3 अक्षर शत्रुघ्न में 4 अक्षर तो उनकी पत्नी में भी 4 अक्षर है श्रुतकीर्ति। भगवान मर्यादा में बंधे हुए हैं। आओ ताली बजा करके भगवान का कीर्तन इसके बाद बहुत सुंदर कथा है। सभी माताएं बहने बड़े भाग से अरे श्याम बड़ो छलिया ताली बजाते हुए एक रवताना तेरी रफ्तार मेरे
इधर महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आओ थोड़ा प्रकाश डालते हैं चंद्रवंश की ओर। अभी आप लोग सूर्यवंश की कथा श्रवण कर रहे थे, अभी आप लोग सूर्यवंश की कथा श्रवण कर रहे थे। अब चंद्रवंश की कथा है, बड़ी सुंदर धार्मिक है। चंद्रवंश में भगवान किस प्रकार से आते हैं, ये पवित्र वंश है। वर्णायाम महापुण्यम सर्व पापा हरणम, ये दुर्वंशम नरासत्ता सर्व पापाय प्रमुच्यते। जो भी इस पवित्र वंश की कथा को श्रवण करता है, उसके सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज आओ, इधर महाराज भगवान ब्रह्मा से अत्रि हुए हैं। अत्रि के चंद्रमा और चंद्रमा के बुध, बुध के आयु, आयु के नहुस, नहुस के महाराज ययाति हुए हैं। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ था। एक बार थोड़ा और विस्तार से बता दें,